हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? ब्रेड तो हम हमेशा मार्केट से ही परचेज करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि मैदे की मार्केट मेड ब्रेड में कितने प्रिजर्वेटिव्स और कितने केमिकल्स होते हैं। अपने हेल्थ कॉन्शियस व्यूवर्स के लिए आज रियलिटी किचन में हम मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छी, टेस्टी और मॉइस्ट, नो नीट, नो शुगर, नो डेयरी, 100% होल व्हीट ब्रेड बनाएंगे। आटे से बनी ब्रेड इतनी सॉफ्ट, स्पॉन्जी, मॉइस्ट, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये इतनी आसानी से बनी है और इसके लिए हमें डो गूंदने की ज़रूरत भी नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। लेकिन रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरी न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं और हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 1 कप ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं। पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी से यीस्ट डेड हो जाता है। अब इसमें 2 टीस्पून ड्राई एक्टिव यीस्ट ऐड करेंगे और अगर इंस्टेंट यीस्ट है तो 1.5 टीस्पून ही लेना है। सॉल्ट ऐड करते हैं। 2 टेबलस्पून हनी ऐड करते हैं। मैंने स्पून पर पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, इसीलिए हनी स्पून में चिपक नहीं रहा है। अब ऑलिव ऑयल या कोई भी बिना स्मेल का ऑयल लेते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अप्रॉक्सीमेटली 15 सेकंड्स तक एक ही मोशन में लगातार चलाते हुए मिक्स करना है और अब इसे कवर करके किसी गर्म जगह पर 20 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि यीस्ट फ्रोथ हो सके। यीस्ट का फ्रोथ होने का 20 मिनट्स का टाइम आपके एरिया के टेम्परेचर की वजह से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। 20 मिनट्स के बाद यीस्ट के ऊपर ये क्रीमी फॉर्म देख रहे हैं ना आप, इसका मतलब यीस्ट काफ़ी अच्छे से फ्रोथ हो चुका है। अगर ये क्रीमी फॉर्म नहीं आती तो इसका मतलब यीस्ट डेड है और रेसिपी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब हम 2 बार छना हुआ आटा लेते हैं। अब उसे थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में इस यीस्ट के मिक्सचर में इस तरह से ऐड करते हैं और स्पैचुला से मिक्स करते हैं। एयर पॉकेट्स ना बने इसीलिए हम बैचेस में ऐड करेंगे। बेकिंग का काम आसान हो जाए इसके लिए हमें सिलिकॉन स्पैचुला यूज करना चाहिए। और ये तो आप जानते ही हैं कि आटे को 2 बार छानने से वो एयरी और फ्लफी बनेगा और रिजल्ट्स ऑसम होंगे। बैचेस में फ्लावर ऐड करने से वैसे तो एयर पॉकेट्स नहीं बनती हैं, पर फिर भी अगर आपके फ्लावर में बन रही हैं तो आप स्पैचुला से प्रेस करते हुए फ्लावर मिक्सचर को फोल्ड करें। अब मैंने 1 कप पानी और लिया है और पानी भी हमें बैचेस में ऐड करना है, सारा पानी इकट्ठे नहीं डालना है। फ्लावर की क्वांटिटी, क्वालिटी, टेम्परेचर और ऐसी बहुत सारी वजह से हमारा पानी कभी कम या ज़्यादा भी लग सकता है। 1 कप हमने वो गुनगुना पानी लिया था और 1 कप मैंने ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ लिया है। फ्लावर को मैंने इन टोटल थोड़ा थोड़ा करके 5 बैचेस में ऐड किया है और ये मैं लास्ट बैच भी ऐड कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैं पानी भी बैचेस में ही ऐड कर रही हूँ। बस यही रेसिपी का मेन स्टेप है। तो हमें इसे अच्छी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ घुमाकर इस तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स करना है और वाटर एंड फ्लावर दोनों को बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना और एक सॉफ्ट डो फॉर्म करना ही रेसिपी का थंब रूल है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनती है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रेसिपी के सभी टिप्स एंड स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। बातों ही बातों में हमारा नो नीड डो भी रेडी है। होम ब्रेड बेकिंग एक एडिक्शन की तरह है। अगर आप एक बार इसे बना लेंगे ना तो आपका मन करेगा आप डेली ब्रेड घर पर ही बनाएं।
और ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून के आसपास पानी बच गया है। वेदर, टेम्परेचर, मॉइस्चर ऐसे बहुत सारे रीजन से पानी थोड़ा कम या ज़्यादा भी लग सकता है। अब हमें डो को कवर करके 2 आवर्स तक या वॉल्यूम में डबल होने तक किसी वार्म प्लेस पर फर्स्ट प्रूफिंग के लिए रखना है। वैसे तो मैं हमेशा बेकिंग में पार्चमेंट पेपर रिकमेंड करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम टिन ग्रीस कर लेंगे, कॉर्नर्स को अच्छे से कवर करेंगे और थोड़ा सा ड्राई फ्लावर इस तरह से छिड़केंगे और टिन को इस तरह से घुमाएंगे ताकि फ्लावर इसमें अच्छे से कोट हो जाए। इस नॉर्मल टिन को नॉनस्टिक टिन में कन्वर्ट करने का काम करता है ये ड्राई फ्लावर। और टिन में लगा हुआ एक्स्ट्रा फ्लावर डस्ट करने के लिए मैंने इस तरह से एक न्यूज़पेपर स्प्रेड कर लिया है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि मैस क्रिएट ना हो। और इस तरह से टिन को टैप करके एक्स्ट्रा फ्लावर निकाल देते हैं और हमारा बेकिंग टिन रेडी है। अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स के बाद डो की फर्स्ट प्रूफिंग चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से प्रूफ हो गया है। ये बड़े बड़े होल्स जो दिख रहे हैं ना, इसका मतलब है ये अच्छे से प्रूफ हो चुका है और वॉल्यूम भी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। इसे अनकवर करते हैं। क्योंकि ये नो नीड रेसिपी है तो हम इसमें स्पैचुला यूज़ करेंगे और इसमें से एयर निकालने के लिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ घुमाकर फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। अब हमारा डो बेकिंग टिन में जाने के लिए रेडी है। डो की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना आप, इतना ही मॉइस्ट होना चाहिए। बेकिंग टिन में पोर कर देते हैं। टिन का साइज मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ आगे रेसिपी में दे दिया है। थोड़े से ओट्स स्प्रिंकल करते हैं। आप चाहें तो सेसमे सीड्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, ये अपनी चॉइस के कोई भी और सीड्स। क्लिंग रैप को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि डो राइज होने के बाद क्लिंग रैप के साथ चिपके नहीं। डो को कवर करते हैं और सेकंड प्रूफिंग के लिए 45 मिनट्स के लिए इसे किसी गर्म जगह पर छोड़ देते हैं। एंड सी, आफ्टर 45 मिनट्स डो फूल कर डबल हो गया है। हल्के हाथों से क्लिंग रैप रिमूव करते हैं और इसे प्री हीटेड ओटीजी या ओवन में बेक करते हैं। बेकिंग इंस्ट्रक्शंस मैंने आगे रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के साथ दे दी हैं। मैंने रिसेंटली ये बनाना चोको वॉलनट ब्रेड कढ़ाई में बेक की थी, जिसकी वीडियो रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसी टेक्निक से आप ये ब्रेड भी कढ़ाई में आराम से बना सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स हो गए हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। सी द कलर ऑफ द ब्रेड। अगर आपको ब्रेड का टॉप लाइट कलर का चाहिए तो लास्ट के 10 मिनट्स इसको सिल्वर फॉइल से कवर करके बेक करना है। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। आप इमीडिएटली वायर रैक पर ट्रांसफर करके इसके टॉप पे ऑयल ब्रश करते हैं। इससे ब्रेड का टॉप मॉइस्ट रहता है। क्योंकि ये डेयरी फ्री ब्रेड है इसीलिए मैं बटर ब्रश नहीं कर रही हूँ। वायर रैक पे 15 मिनट्स ठंडा होने के बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। हल्का सा टैप करने पर ही ये बहुत आसानी से निकल जाती है। इसके किनारों को नाइफ से लूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। टिन बिल्कुल भी जला नहीं है क्योंकि हमने पहले इसे अच्छे से ग्रीस करके फ्लावर से कोट किया था। ब्रेड को कट करने से पहले हमें इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। इसके लिए हमने इसे वायर रैक पर रख दिया है और किसी मोटे किचन टाल से ढक दिया है। 3 to 4 आवर्स यानी ब्रेड के कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद सी हमारी ब्रेड रेडी है कट होने के लिए। अब हम ब्रेड को कट करेंगे और ये वाव, ब्रेड को कट करने के लिए नाइफ के 2 से 2.5 इंची टॉप पार्ट को पहले आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ लाते हुए कट करना है। ऐसा करने से बहुत ही फाइन पीसेस कटेंगे और पीसेस की थिकनेस तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ही रख सकते हैं। सी लग रही है ना जैसे बिल्कुल मार्केट से आई है। अब देर किस बात की, आप इस ब्रेड को टोस्ट, सैंडविच कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं।
ये बेकरी स्टाइल मॉइस्ट हेल्दी हनी ब्रेड, वो भी 100% होल व्हीट, और वो भी इतनी आसान रेसिपी से। तो कब बेक करने जा रहे हैं आप ये ब्रेड? और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।